संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संचार साथी ऐप को लेकर बवाल कटा है। विपक्ष इस ऐप को एक जासूसी ऐप बता रहा है और कह रहा है कि सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। विवाद संसद के भीतर भी पहुंचा। कांग्रेस सांसद ने मुद्दा स्पीकर के सामने उठाया। ऐसे में बढ़ते बवाल को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से सफाई भी आई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये कंपलसरी नहीं है, चाहे तो यूजर इस ऐप को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा विपक्ष के ऐप पर उठाए गए हर सवाल का सिंधिया ने जवाब दिया। तो विपक्ष की मदद हम नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की मदद करने की, हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की सुरक्षा देखने के लिए। क्या है संचार साथी? संचार साथी एक ऐप है और एक पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर पाता है। ये जन भागीदारी का एक कदम है। इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं, लोगों को स्वागत करना चाहिए। इसके आधार पर जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो, उसके आधार पर IMEI नंबर फेक है कि जेन्युइन है, उसका रिकग्निशन आप संचार साथी ऐप के आधार पर कर सकते हो। आज तक संचार साथी पोर्टल के 20 करोड़ डाउनलोड हुए, ऐप के 1.5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हुए। और ये सफल क्यों है? ये सफल इसलिए है क्योंकि देश का हर नागरिक इस अभियान का साथी बनना चाहता है कि वो स्वयं जन भागीदारी के आधार पर अपनी सुरक्षा नियमित रूप से कर पाए। एक मिनट। आज तक करीब 1.25 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस, फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शंस इस जन भागीदारी के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए। करीब 20 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको ट्रेस किया गया है। 7.5 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको वापस उपभोक्ता के हाथ पे पहुंच चुका है। करीब 21 लाख फोन उपभोक्ताओं के रिकग्निशन और रिपोर्टिंग के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो एक तरफ जहां दूरसंचार के आधार पर देश का एक एक नागरिक कनेक्ट हो रहा है, वहीं दूरसंचार के आधार पर कई ऐसी शक्तियां भी हैं जो इस दूरसंचार की सुविधा का दुरुपयोग करके लोगों के ऊपर फ्रॉड कर रही हैं, लोगों का पैसा ले जा रही हैं, लोगों के फोन्स चोरी कर रहे हैं। और उसकी सुरक्षा में जनता की भागीदारी हो, इसके आधार पर संचार साथी ऐप का नियम हमने बनाया है। अब एक मिनट, इसके आधार पर ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पे, आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात का बतंगड़ एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे। आप, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है।
तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष कुर्सी के नीचे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। अब सभी भ्रमों को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और सारे मुद्दे मैंने आपके समक्ष रख दिए। आपको बता दें कि इस पूरे बवाल की शुरुआत तब हुई जब डीओटी ने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को आदेश दिया कि अब नए स्मार्टफोन्स में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करना जरूरी है। यानी फोन नया जब आएगा तभी उसमें आपको संचार साथी ऐप पहले से ही इंस्टॉल मिलेगा। ऐसे में भारत में बनने वाले स्मार्टफोन से लेकर बाहर से इंपोर्ट होने वाले स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप दिखेगा। वहीं पुराने स्मार्टफोन्स इस ऐप को सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए अपने अपने फोन्स में ऐड करेंगे। इस आदेश के बाद विपक्षी पार्टियों ने इस पर सवाल उठाने शुरू किए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है और ये एक जासूसी ऐप है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। It's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends without the government looking at everything. Is the government? It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. A healthy democracy demands discussion, and everybody has different views. You hear them out. It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great lengths on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. जो सरकार विपक्ष पे पेगासस लगाती है उस पे कौन भरोसा करेगा? इस सरकार पे लोगों को, मीडिया को, विपक्ष को, किसी को भरोसा नहीं, एक्टिविस्ट को किसी को भरोसा नहीं है। ये सरकार सवालों से डरती है। ये सरकार हम सबके बेडरूम्स में घुसना चाहती है। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है इस तरह की ऐप लाने का। ये ऐप इसीलिए लाई जा रही है कि सब पर जासूसी की जा सके, और इस सरकार के जो दो प्रमुख लोग हैं उनका इतिहास जासूसी का रहा है। इस पूरे बवाल के बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर सरकार इसे क्या कहकर सभी स्मार्टफोन्स में अनिवार्य कर रही है और इसका यूजर्स को क्या फायदा मिलेगा। तो बता दें कि पीआईबी की ओर से जारी नोट में कहा गया कि संचार साथी ऐप के जरिए चोरी किए गए लाखों फोन रिकवर किए गए। ऐसे में अगर ये ऐप पहले से ही स्मार्टफोन में इंस्टॉल रहेगा तो फोन चोरी या खोने के बाद भी उस फोन को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी भी आपको इस ऐप के जरिए मिलेगी। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।